राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण करेंगे श्री महावाणी जी के उत्साह सुख में वर्णित फूल मंडली का प्रकरण है। फूल मंडली का मतलब होता है मंडल मने होता है श्रृंगार, मंडल मने होता है। थोड़ी आगे बढ़ जाइए राधे, थोड़ी आगे बढ़ जाओ। एक एक एक
बेंच आगे बढ़ जाओ, एक लाइन आगे बढ़ जाओ, थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी सी। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। फूल मंडनी, देखिए वैसे प्रगट में भी वातावरण में उष्णता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होना होता है, यद्यपि अभी ग्रीष्म ऋतु का आगमन नहीं हुआ है, अभी तो समझिए बसंत ऋतु का ही वो है। ग्रीष्म ऋतु कहते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़ को, ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना है उसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। श्रावण और भाद्रपद के महीना को कहते हैं पावस ऋतु, और आश्विन और कार्तिक को कहते हैं शरद ऋतु, और मार्गशीर्ष और पौष मास है उसको कहते हैं हेमंत ऋतु। और माघ नहीं मार्गशीर्ष और पौष को कहते हैं हेमंत ऋतु, और माघ और फागुन है ना उसको शिशिर, चैत्र और वैशाख को बसंत ऋतु, और फिर वही ज्येष्ठ और आषाढ़ फिर आपको ग्रीष्म ऋतु का। तो 6 ऋतुएं 2-2 महीने की होती हैं। तो अभी वातावरण में वैसी उष्णता जब चलती है ना, लू कहते हैं, जो लू चलती है उसको भीषण गर्मी का हम लोग मानते हैं कि भाई भीषण गर्मी का प्रभाव है। तो अभी तो ऐसी गर्मी आई नहीं, लेकिन वातावरण में थोड़ी थोड़ी जो उष्णता बढ़ती जा रही है वैसे भी प्रकट में देखा जाता है। तो जब वातावरण में उष्णता बढ़ती है तो अक्सर स्वभाव प्रकृति ऐसी है कि ठंडी में गर्म चीज़ अच्छी लगती है और गर्मी में ठंडी चीज़ अच्छी लगती है। माने ठंडी का जो शीत का प्रशमन होता है उष्ण से, और उष्ण का प्रशमन शीत से। तो अभी सहस्री बिंद प्रिया प्रीतम को निकुंज मंदिर में श्री धाम वृंदावन में, जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार बिलस रहे हैं, तो बड़े लाड़ से बड़े चाव से श्यामा श्याम को सहचर्य बिंद समयानुसार उनकी रुचि, उनके मनोरथ अभिलाषा को देख करके और ऋतु के अनुसार सेवा करते हैं। तो अभी हम लोग स्मरण करेंगे फूल मंडनी। मंडन माने होता है श्रृंगार करना, सजाना, सुशोभित करना, अलंकृत करना। माने फूलों के द्वारा पुष्पेन मंडित इति पुष्प मंडित, पुष्प से सुमन से प्रिया प्रीतम की भांति भांति सेवा करते हैं। जैसे कुंज भी निर्माण करेंगी तो फूल का ही शिखर होगा, फूल की पताका, फूल का ही ध्वजा, फूल की भित्तियाँ होंगी, फूल के फर्श, फूल के छत, फूल के छज्जे, फूल के कंगोरे, फूल के खंभे, फूल की चौखट, फूल के जंगले, फूल के दरवाजे, खिड़कियाँ, कपाट, पर्दा, फर्श, जो भी है, झाड़, फानस, झालर, झूमर, बंदनवार, ध्वजा, पताका, ये सब फूलों से। और तो और प्रिया प्रीतम की जो शैया होगी वो जैसे अन्य समय में या तो चंदन की शैया होती है, या तो स्वर्ण की शैया होती है, या तो मणिमय होती है, या तो पुखराज मणि की होती है, या स्फटिक मणि की होती है, या समयानुसार हीरक की होती हैं, मोतियों का जड़ा होता है। और अभी के जो समय में अब जो हम लोग स्मरण करेंगे तो प्रिया प्रीतम की जो शैया होगी वो फूलों का ही पलंग होगा, फूलों का ही सिंहासन होगा, फूलों की चरण पीठिका होगी, फूलों के उसके जो अन्य जो सहयोगी उसके उपस्कर होते हैं वो सब फूलों के गद्दे, फूलों की बिछैया, फूलों की तकिया, फूलों के मसनद, फूलों के गेंदों, ये सब फूलों के, यहाँ तक फूलों की थार, फूलों की कटोरी, फूलों की झारी, फूलों की जलपात्र, और तो और प्रिया जो की लहंगा फूलों से निर्मित होंगी, फूलों का लहंगा, फूलों की अंगिया, फूलों की फरिया, फूलों की नक बेसर, फूलों की चंद्रिका, फूलों की ही बंदनी, फूलों की नथ, फूलों की ही कंठश्री, हमेल, चौकी, चौसर, दुलरी, तिलरी, माला, और आड़, बाजूबंद, कंगन, चूरिकाएँ, पोंची, करपान, मुद्रिका, कटिकौंदनी, चरण में नूपुर, पाजेब,
अन्नवट बिछिया पदपान, ये सब फूलों के, मतलब फूलों के वस्त्र, फूलों की आभूषण, फूलों की कुंज। तभी तो सभी गान करती हैं, फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलन फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी। हाँ फूल फूल महल में बैठे, फूल फूल महल में बैठे, फूल फूल पिया प्यारी देखो सखी, फूल फूल पिया प्यारी देखो सखी, फूल फूल पिया प्यारी देखो सखी, फूल पिया रे देखो सखी, फूलन को सिर मुकुट विराजे, फूलन को सिर मुकुट विराजे, फूलन मांग सवारी देखो सखी, फूलन मांग सवारी देखो सखी, फूलन की खिलंगी जगा मग छवि, फूलन की खिलंगी जगमग, यहाँ फूलन की चंद्रिकारी देखो सखी, फूलन की चंद्रिकारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी। इसमें बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की श्रृंगारित सुंदर शोभा है। फूल का ही महल है, फूल की यहाँ तक जो फर्श है, सीढ़ियाँ हैं, बरामदा है, मंडल है, विशाल मंडल जिस पे लाखों लाखों सखी आ जाती हैं। विशाल प्रांगण होता है ना, तो उस प्रांगण में भी जो प्रांगण की शोभा है, प्रांगण की जो रचना है, वो सब फूलों से ही। इस बात को लाडली जो स्वयं अपनी हितु सखी से सहेली में वर्णन कर रहे हैं। मैंने ये फूलमंडनी के समय में रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो को कैसे दुलार करते हैं, कैसे लाड लड़ाते हैं, उसको प्रिया जो सहेली में 4 दोहे में बहुत बढ़िया से उन्होंने वर्णन किया है। संक्षिप्त रूप में ही है, लेकिन उसका जो सारा तिसार स्वरूप है उसका वर्णन किया। रचि रचि मोहि करा वहीं ऋतु ऋतु को श्रृंगार, रचि रचि मोहि करा वहीं ऋतु ऋतु को श्रृंगार, फूल समय मधि फूल को सुख कहत लहत नहीं पार। श्री जी कह रही हैं कि सखी जैसे ग्रीष्म ऋतु है, आवश है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है, बसंत है, इन ऋतुओं में
रसिक शेखर लाल जी मुझे भांति भांति से लाड लड़ाते हैं। अपने कर कमल से ही मुझे अनेकों प्रकार से दुलार करते हैं और भांति भांति से लाड लड़ाते हैं, मेरी मनभाई करते हैं। तो सब ऋतुओं का जो सुख है, रस है, अलग अलग है, बड़ा सुस्वादु है। किंतु सखी जो ये फूल मंडनी के समय का जो सुख है, रची रची मोहि करावहीं रची रची मोहि करावहीं ऋतु ऋतु को श्रृंगार। हर एक ऋतु में ऋतु के अनुरूप रसिक शेखर लाल जी मुझे अपने कर कमल से जो है वो श्रृंगार धारण कराते हैं। तो पांचों ऋतुओं का जो सुख है, जो उनका एक अलग अलग भिन्न भिन्न आनंद है, वो तो बड़ा अलौकिक है। लेकिन उसमें भी पांचों ऋतुओं में भी एक जो ये ऋतु है जिसमें फूलमंडनी की सेवा होती है, वो फूल समय मधि फूल को सुख कहत लहत नहीं पार। लेकिन सखी जो फूल के समय का जो हमें अर्थात जो फूलमंडनी के समय ये जो उत्साह आता है, उत्सव आता है, और उसमें जो लाल जी जो मुझे लाड़ लड़ाते हैं सखी, उस सुख का तो किसी सुख से कोई तुलना ही नहीं है। और उस सुख का अगर मैं खुद अपने स्त्री मुख से वर्णन करूं तो मेरी रसना वहाँ पंगु हो जाती है, मुख हो जाती है। वो सुख मुख से निकलता ही नहीं, वो कहने में नहीं आता है। सुख कहता लहता नहीं पार, लहता नहीं पार, रची रची मोहि हाँ सखे रची रची मोह हाँ सखे रची रची मोह करा हरि ऋतु ऋतु को हरि ऋतु ऋतु को हरि ऋतु एरी हरि ऋतु ऋतु को हरि ऋतु ऋतु को श्रृंगार ऋतु ऋतु को श्रृंगार रची रची मोहि करावहीं हरि ऋतु ऋतु को श्रृंगार रची रची मोहि हरि ऋतु ऋतु को श्रृंगार फूल समय हाँ सखे फूल समय हाँ सखे फूल समय सखे फूल समय फूल को सुख कहता लहता सुख कहता सुख कहता लहता सुख एरी सुख कहता लहता सुख कहता लहता
नाही पार फूल समय माधे फूला को सुख कहतलात नहीं पार फूल समय माधे फूला को सुख कहतलात नहीं पार। तो देखिए श्री जी स्वयं अपने श्री मुख से कह रही हैं कि फूल समय मदि फूल को, किसी के फूल के समय, मैंने फूल का समय आ गया है, फूलों से लाड लड़ाने का, दुलार करने का, सेवा करने का। तो इस समय जो फूलों के माध्यम से रसिक शेखर लाल जी हमें जो लाड़ लड़ाते हैं, जो हमें सुख पहुंचाते हैं, जो मुझे रस में पगाते हैं, उस सुख को, मैंने उस जो लाल जी वो फूलों के माध्यम से जो मेरी सेवा करते हैं, उनकी सेवा की परिपाटी, उनकी सेवा का माधुर्य अनुभव करके सके, इतना ज़्यादा सुख मेरे रोम रोम को मिलता है कि अगर मैं भी अपनी रसना से उस सुख को वर्णन करूं तो कहत लहत नहीं पार, मैं उसको पार नहीं पाऊंगी। दूसरा कोई क्या वर्णन करेगा? हमारी सखी वर्णन करेंगे, यथायोग्य वर्णन करेंगे, लेकिन मैं जिनके लिए वो सुख समर्पित करते हैं, मैं उसकी आस्वादिका हूँ, मैं उस सुख का आस्वादन करने वाली हूँ। तो मैं भी वर्णन करूँ तो सम्यक प्रकार से मैं वर्णन उसको नहीं कर पाऊँ। इतना अगाध सुख होता है, ऐसा अकूत सुख होता है कि श्री जी स्वयं अपने मुख से निर्णय दे रही हैं। तो कैसा सुख है, कैसे कैसे लाड लड़ाते हैं, कैसी कैसी सेवा करते हैं, उसके वो आगे उसमें वर्णन करती हैं कि फूलन को लहंगा रचेरी और फूलन को सार, फूलन की अंगियाँ उर्जन पैरा में फूलन हार, करण फूल रचे फूलन केरी, फूलन को श्री फूल, फूलन के अंग अंग आभूषण आभूषित, सदा रसीले फूल सोरी, फूलो रहे नित पीय, फूल गहावत फूल में मुहि मेरी जीवन जी। ये 4 दोहा है। मन इसमें कहते हैं गागर में सागर भर दिया, गागर में सागर। और देखिए हमारी और आपकी वाणी नहीं है, ये राधा रानी स्वामिनी वृंदावनेश्वरी लाडली जो स्वयं अपने मुख से कह रही हैं कि सखी वो सुख। कभी कभी तो श्री जी कहती हैं कि रोमन रोमन रमी रहो मेरे कर ही रे में भवन, वो सुख तो सखी मेरे जो अंग अंग में रोम रोम है ना, और रोम रोम में सुख माने घर बना के बैठ गया है, मैंने रोम रोम मेरे सुख के सागर में डूब रहे हैं। इतना सुख मिलता है कि जैसे लगता है रोम में सुख का सागर समाया हुआ है, एक एक रोम में सुख ही सुख भरा हुआ है, सुख ही सुख है, रस ही रस है, चमत्कार ही चमत्कार है, आनंद ही आनंद है, मोद ही मोद, हर्ष ही हर्ष है। ये रही बात। तो ये जो लीला है ना, ये लीला सखीजन प्रिया प्रीतम को बिलसाती हैं। श्री चंपक लता जी की जो कुंज है, चंपक लता जी श्रीधाम वृंदावन में दक्षिण दिशा में, रंग देवी जो उत्तर दिशा में, सुदेवी जो ईशान कोण दिशा में, ललिता जो पूर्व दिशा में, विशाखा जी अग्नि कोण दिशा में, और दक्षिण दिशा में, मैंने वृंदावन की दक्षिण दिशा में श्री चंपक लता जी की उपस्थिति है, उनकी अवस्थिति है, उनकी कुंज है। तो उनके कुंज में ये जो फूल महल का जो फूलों का जो त्यौहार है, फूलों के द्वारा प्रिया प्रीतम को शीतल शीतल फूलों के द्वारा, और शीतल भोग लगाती हैं, शीतल पेय पदार्थ है, शीतल शीतल मिठाइयाँ हैं, शीतल शीतल रस हैं, शीतल शीतल चीज़ों के द्वारा, शीतल शीतल जल है, और इनके द्वारा शीतल शीतल जो फल हैं, मूल हैं, अनेकों प्रकार के जो मिष्ठान हैं, इनके द्वारा प्रिया प्रीतम और तो और फूलों की बिजना से प्यार करती हैं। फूलों के ही वो फूलों का ही बना हुआ दर्पण है, मोरछल है, चांवर है, बिजना है,
फूलों के ही जल के पात्र है, फूलों की डलियां हैं, फूलों की परात है, फूलों की थारी है, फूलों की मेज है, फूलों की चौकियां हैं, फूलों की गद्दियां हैं, फूलों की बिछैयां हैं, फूलों की फर्श है, सब फूल के, फूलों के जंगला, फूलों के पर्दा, फूलों के चौखट, फूलों के कपाट, फूलों की वो कपाट में जो रचना है, ये जो होता है ना जो दरवाजे होते हैं उसमें कहीं सूर्य की चित्र होता है, कहीं चंद्रमा का चित्र होता है, कहीं सुंदर देवताओं का चित्र होता है, कहीं कमल का फूल, कहीं कुछ, कहीं नक्षत्र ग्रह आदि का चित्र होता है, जिसकी जैसी रीति रिवाज होती है। और दरवाजों में बड़ी सुंदर सुंदर जो है फूलों की रचना है। और तो और जो फूल जो महल है, महल के अंदर सुंदर चित्रावली लगी हुई है। जैसे हम लोग तस्वीर नहीं लगाते अपने घर में कक्ष में, जिसको जैसी रुचि होती, कोई भगवान का लगाता है, कोई देवता का लगाता है, कोई समुद्र का लगाता है, कोई सांप का लगाता है, कोई शेर का लगाता है, कोई नेता का, कोई अभिनेता का। तो ऐसे प्रिया प्रीतम की जो महल है उसमें प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई हैं। प्रिया प्रीतम की कहीं विहार करती हुई, कहीं खेली करती हुई, कहीं बैठे, कहीं चलते, कहीं उठते बैठते, कहीं क्रीड़ा करते, कहीं दर्शन करते, ऐसे वो भीतियों में सुंदर, उसको कहते हैं चित्रसारी, चाहे चित्रशाला कहते हैं, चित्रशाला। तो मैंने सब फूलों की। और ये जो बातें हैं ये लाल जी के द्वारा प्रिया जी का स्वयं श्रृंगार धारण कराया जा रहा है। ए रसिया रस के लोभी जो, बदन कमल प्यारी जो को पिय, मन मधुकर मामो बीजू, निधि को लालच क्यों छूटे, ये रसिया रस के लोभी जो, ये रसिया रस के लोभी जो। कहे सचरि तुम सुनो श्याम घन, तब भल छूट न पावो हो, कहे प्यारी जुग पांजन लागो, कहे तुम हा हा खावो हो, कहे तुम हा हा खावो हो। तो देखिए ये जो फूल मंडनी का प्रकरण है, ये अग्रवर्ती श्री चंपक लता जी के बाग में है। और इसको आस्वादन करने के लिए जो सहचरी वृंद हैं, ये जो बातें कही गई ना, ये मूल बातें हैं। और इसके पीछे अनेक इनकी बहुत सुंदर भूमिका है, बहुत सुंदर इनकी रूपरेखा है, लीलाएं हैं, इनकी अनेकों छटाएं हैं, उनमें अपने को मन देना है। इतनी बढ़िया बढ़िया शोभा है, माधुरी है, इसमें अगर मन दें तो कृतार्थ हो जाए। अनेकों बार पूज्य श्री राधा बाबा जब विराजमान थे इस धराधाम पे, माने 1992 तक विराजमान थे, लगभग 92 में उन्होंने लीला संवरण की है। तो उसके पहले मान ली 1975 में, 78 में, 1960 में, जब उनके पास साधक वर्ग शिक्षा लेने आते थे, उन्हें वृंदावन की लीला की, ब्रज भाव की लीला की, तो यद्यपि आप लोग माने चाहे मत माने, तो उस समय बाबा जानते क्या करते थे, उनको लिख करके दे कापी पे, जो वो एक्सरसाइज बुक होती है ना, जो अभ्यास पुस्तिका होती हैं, उस पे छोटी छोटी लीलाओं के रूपरेखा लिख के दिया करते थे। आज कहने का मतलब आपका सौभाग्य जब पुस्तक रूप में आपको मिल रही है सब चीज़, सुंदर छपी छपाई प्रिंट, एकदम बढ़िया बढ़िया प्रिंट आपके सामने है, लेकिन भूख ही नहीं है। अन्न है, पकवान है, तो भूख नहीं है। जब भूख थी तब ये सब चीज़ें नहीं थी। तो महात्मा लोग कितने मतलब कष्ट कर करके, आप नहीं मानेंगे, पूज्य श्री राधा बाबा, एक उनके परिकृत थे श्री प्रहलाद दास जी, और अनेकों उनके परिकृत थे, उनको भेजते यहाँ वृंदावन जाओ। वृंदावन से रसिकों की वाणी मंगाते थे, महावाणी जी, जुगल सुतक जी, 84 जी, राधा सुधा निधि जी, यहाँ की जो रसिकों की जो वाणियाँ हैं, जो षड गोस्वामी पाद की वाणियाँ हैं, मंगा करके देखते। जो नहीं मिल पाती तो भाई जी से कहते भाई जी हमें अमुक ग्रंथ चाहिए, आप मुझे उपलब्ध कराइए। तो जैसे तैसे जहाँ से भी करके भाई जी उनको उपलब्ध कराते थे। तो जब उनको उसमें सिद्धि मिली, मैंने उनको अपने
स्वरूप का दर्शन हुआ। उसके बाद जो उनके साधक वर्ग हुए उनको शिक्षा दिया करते थे। तो देखिए ये बाबा के मतलब बाबा का हार्द है। हार्द समझते हैं ना आप लोग? हार्द, हार्द माने होता है हृदय में रहने वाली वस्तु। हृदय में रहने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? हार्द। तो जो बाबा की हृदय में वस्तु थी प्रिया प्रीतम, और जो उनकी मंजरी हैं, सखीगण हैं, जैसी उनकी प्रिया प्रीतम के प्रति उनके जो भाव, उनका वह जो भाव था, तो उसी के अनुसार वे उनको शिक्षा दिया करते थे। तो जो जिनको उचित समझते थे, जिनको योग्य समझते थे, उनको लिख के दिया करते थे। अब वही सब बातें इसमें भरी पड़ी है, हम लोग को भूख नहीं है। कहते जैसे बाबा लिख के दिए कि देखो देखो भैया, तुम नाम स्मरण करते हुए एक मैं तुम्हें लीला लिख के दे रहा हूँ, कम से कम साल भर 2 साल इसकी तुम भावना करना रोज नियम से। एक बड़ा सुंदर कदम्ब है, उसमें लाखों की तादाद में हरे 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 पत्ते हैं, उसमें अनेकों डालियां हैं, अनेकों उसमें सुमनस खिले हुए हैं, अनेकों उस पर भंवरे गुंजारो कर रहे हैं, उनकी पराग को पान कर रहे हैं, अनेकों डालियां हैं, अनेकों उस पर तोता मैना आदि आदि बैठे हुए हैं। और उसकी जो जड़ होती है, पेड़ की जो जड़ होती है, जो भूमि फ्लैट जो भूमि है, उस पर बड़ा सुंदर सुंदर हरियाली हरियाली दूब हैं, बहुत सुंदर अवनी है। और उसके नीचे, पेड़ के नीचे ललित त्रिभंगी सुंदर पीताम्बर पहने हुए, ऊपर पटकल लगाए हुए, कर्ण में कुंडल है, घुंघरारी अलकावली है, मस्तक पे मयूर पीछे है, कानों में कुंडल है, आंखें बड़ी बड़ी कमल नयन जैसी, कमल दल जैसी हैं, भौहें कटीली हैं, श्यामल वर्ण की हैं, और धनुषाकार हैं। ललाट में बड़ा सुंदर गोरुचन का तिलक है, और किनारे किनारे ललाट पटल में बड़ी सुंदर सी जो थापी लगाते हैं चंदन के, ऐसे लगाई गई है। और आंखें कज्जल से युक्त हैं, नासापुट में बड़े सुंदर जिनकी भेसर है, ग्रीवा में सुंदर जो हारावली होती हैं, हारावली हैं, और भुजाओं में बाजूबंद है, और यहाँ मणिबंध भी बड़ा सुंदर सोने का कंकण है, उंगलियों में मुद्रिका है, और कटी प्रदेश में सुंदर धोती है, धोती के ऊपर मेखला मैंने वो कटी कौंदनी है, और सुंदर फुंदेदार उसकी डोरियाँ हैं, चरणों में नूपुर है, और अंगुलियों में अंगुलियक है, और त्रिभंगी ललित 3 जगह से बंकिम टेढ़े, अधर पे मुरली धर के, और रसिक शेखर लाल जी ठाकुर जी जो हैं वो किसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुरली बजाते हुए। जाओ ये लीला लिख के दे दी कि चुपचाप नाम जपते इसका ध्यान करना, ठीक है? वो पत्ते हैं, डालियां हैं, सुंदर कदम का वृक्ष है, अनेक उसमें लाखों की तादाद में फूल लगे हुए हैं, और नीचे ठाकुर जी हैं, नील वर्ण की उनकी कांति है, मुस्कुराते हुए, अधर पे मुरली रखे हुए, कभी वो मुरली को अधर पे रखते हैं, कभी फेंट में खोस लेते हैं, कभी हाथ में धर लेते हैं, बड़ी चकित नेत्रों से इधर उधर देख रहे हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हैं, और किसी की प्रतीक्षा कर। जा भैया इसका ध्यान करना, ठीक है? और मुझे आके बताना। कभी कहते हैं कि भैया जाओ देखो संध्या का समय है, और ठाकुर जी जो हैं वो गौशाला में गए हुए हैं, गोष्ठ लीला होती है ना, गोष्ठ लीला, और बहुत सुंदर गैया है, धौल वर्ण की है, और हिष्ट पुष्ट है, 2 सिंह है, 4 पाँव हैं, सुंदर उसके थन हैं, ऐन कहते हैं ब्रजभाषा में, उसके 4 थन हैं, और उसके नीचे ठाकुर जी दोहनी समझते हैं ना, जिसमें दूध दूहते हैं, वो चपटिया जैसे होती है पहले ज़माने में, जिसमें दही जमाया करते थे ना, दही दूध रखने का जो माट हुआ करता था, जिसको चपटिया कहते हैं। तो उसमें लाल जी उसको जब दूध वाला होता है ना, तो ऐसे बैठता है, इसमें फंसा लेता है, फंसाता ना दोहनी को, और उसमें लाल जी दूध निकाल रहे हैं, और तब तक श्री जी आ जाते हैं, तो उधर देख रहे हैं और दूध निकाल रहे हैं, कि उनके मुख में धार मारते हैं दूध की कभी कभी, तो प्रिया संकोच कर जाती हैं। तो मैंने कह रहे विजय ऐसी ऐसी लीलाओं का ध्यान लिख के बाबा दिया करते थे कि जाओ नाम जप 1 लाख नाम जाप करना, और तुम्हारा ब्रज के प्रति भाव है तो जाओ इसको ध्यान करना, ठीक है? तुम ध्यान करोगे। अब देखो भाई इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमको महाराज काम आ गया तो ये हो गया तो जरूरी हो गई तो ये, फिर बोले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा।
जब तुम्हारा भाव ही नहीं, इसको जरूरी नहीं, इसको जब टाल मटोल करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसे अत्यंत आवश्यक मान करके इसको रोज रोज इस लीला को तुम याद करो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वो लीला तुम्हारे सामने स्फुर्त हो जाएगी, मूर्तिमान हो जाएगी, मैंने प्रकट हो जाएगी। तो बताइए ऐसी लीला इसमें है कि नहीं है? इसी लीला में हजारों लीलाएं हैं, लेकिन भूख नहीं है, या उसको हम लोग समझते हैं हमारा अधिकार थोड़ी न है। तो आपका अधिकार क्या? पाप करने का अधिकार है कि चोरी करने का अधिकार है कि प्रमाद करने का अधिकार है? क्या अधिकार है आपको? तो ऐसी मैंने तो उस समय भक्त लोग करते थे और लाभ भी उनको स्फूर्ति भी होती थी, अनुभव भी होता था। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी लीलाएं वो ब्रज भाव की लीला थी। ये तो निकुंज की लीला है जी, निवृत्त निकुंज की लीलाएं हैं इसमें। तो यहाँ और कहानी को बहुत सुंदर सुंदर लीला है। इसका तो नाम ही है महावाणी। महावाणी क्या कहना है? महावाणी दो लाल मिलाने, महावाणी दोनों प्रिया प्रीतम को मिलाने वाला अद्भुत ग्रंथ है, दर्शन कराने वाला अद्भुत ग्रंथ है। प्रेम कहानी गावे जो, इसमें सुंदर प्रिया प्रीतम की प्रेम की लीला है, प्रेम में लीला है। अनेकों लीलाएं बाबा लिख के दिया करते थे उस समय, साधक लोग करते थे, या उनको सुना दे, बैठा के सुना दिया और भैया तुम जो सुने ना इसके जाके स्मरण करो। ऐसी ऐसी बात, माने मन को अन्यत्र से हटा करके इनमें लगाने की चेष्टा करो। 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन हो सकता नहीं लगेगा, भागेगा, लेकिन माने कर्राई से बड़ी ही तत्परता से करोगे तो एक दिन निहाल हो जाओगे। अब इसमें ऐसी ऐसी लीला तो है, अभी हम लोग स्मरण किए थे कि रचि रचि मोहि करा वही रे, ऋतु ऋतु को श्रृंगार। कैसी गरिष्ठ गरिष्ठ लीला है, कैसी मतलब निवृत्त निकुंज की लीलाएं हैं कि रसिक शेखर लाल जी के द्वारा स्वयं। ये एक देखिए कितनी बढ़िया लीला है इसमें, और बहुत सुंदर सुंदर लीला है, बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। तो इन लीलाओं का स्मरण करें। और उसका समय भी आ गया, ग्रीष्म ऋतु अब आने वाली है और मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, उष्णता बढ़ रही है। तो ये जो लीला है उत्थापन के बाद की लीला है, और हमें एक ही लीला रोज रोज याद करनी है, रोज रोज एक ही लीला। मैंने रोज रोज मंगला की भी, स्नान की भी, वन विहार की भी, शयन की भी, और जो तरह तरह की लीलाएं हैं, जैसे कुंज बिहारी निकुंज बिहार बिहारी, रंगत कुंज की लीला है, रसद कुंज की लीला है, अमृत कुंज की लीला है, अमित कला कुंज की लीला है, बसदा कुंज की लीला है। उनको याद करनी, माने जो कहने का मतलब जो इनका स्मरण नहीं कर सकता, जो अंतर्मुख ही नहीं हो सकता, उसको तो विशेष लाभ इसमें मिलेगा नहीं। अंतर्मुखी होना है, माने आज समाधि के भीतर। ये स्वामी हरिदास जी महाराज ने कही है ना कि बंदे अख्तियार भला, इत उत चित न डुला, आ समाधि के भीतर। क्यों ना फिर दर फिदर बिदर, कि इधर उधर क्यों भटकता है? आ समाधि के भीतर माने आंख बंद करके या आंख खोल के चलो सही, कोई बात नहीं, प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी अवलोकन कर, प्रेम समाधि लगा, प्रिया प्रीतम के रूप समाधि लगा, प्रिया प्रीतम की लीला समाधि लगा, प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा की जो समाधि है, माधुरी की समाधि, तो भरी पड़ी तो है इसमें। देखिए इतनी है, बस इतनी है कि अनवट बिछी की छवि दे खत, अनवट की छवि दे खत, मोह
से एक सो जान मोहत रसे गोल कपोल अरुण जदरन छवि गोल कपोल अरुण जदरन छवि चिबुक दिठो नाचार यहाँ चिबुक दिठो नाचार। एक ही पंक्ति है, इसमें गोल कपोल प्रिया जो के गोल गोल कपोल हैं, गौर मुखमंडल है, चौरस ललाट पटल हैं, सोहे आड़ ललार, सोहे आड़ लिलार, गोरे गंड अरुणता तिन बिच अद्भुत अमल उदार। मनु संपुट मदिले अनुराग बरि राख्यो भरतार। सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार। इससे कट कट के दूर दूर भागेंगे तो फिर क्या होगा? ये तो अवलोकन की चीज है। और खास करके दूसरा कोई भागे तो भागे, जिनके मन में कि हम तो काश अगर मैं प्रिया जी की सखी बन जाती तो क्या हो जाए, क्या मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता। उनको तो इसे टकराना है ना, उनको तो इनको इष्ट रूप में अभिष्ट रूप में, क्योंकि सखियों का जीवन यही है। अरे मेरे नयनन को आहार कल न परे पल एक बिना मुहे अवलोके सुख सार। ये सखी कहते हैं कि सखी सच पूछे तो हमारी जो आंखें हैं उनका आहार, उनका भोजन तो प्रिया जी के रूप माधुरी है, लाल जी के रूप माधुरी है। प्रिया प्रथम की विलास कीली शोभा बोलन बतरान हास विलास सुरत रस सिंचन पशुपति दग्ध जीवावत काम बलि जाऊं नागरी श्याम। सखियों का हार है। बसो मो नैनन में दो लाल, यही श्यामा श्याम आप मेरे हृदय में बसो। तो बसाएंगे तभी बसेंगे ना, जब उनको बसाने की आप चेष्टा ही नहीं करेंगे, केवल पाठ करेंगे तो क्या होगा? तत्परता पूर्वक उनको हृदय देश में देखें, निहारें। ये कितनी बढ़िया, देखिए कितनी सुंदर सुंदर शोभा है कि मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसंदी। प्रिया जो लाल जो के अंश पे भुजा पधराई हुई हैं, लाल जी प्रिया जो के अंश पे भुजा पधराए। अंश माने कंधा होता है, अंश माने कंधा, इस कंधे माने गर्भैया दिए हुए हैं, अंक माल दिए हुए हैं, बस अंश भुजा दिए हुए हैं, गलबैया दिए हुए हैं और बड़े दोनों विराजमान हैं। और उसमें प्रिया जो मंद मंद हंस रहे हैं, लाल जो मंद मंद हंस रहे हैं, उनकी बिंबाधर की शोभा दर्शन करके, नक भेसर की शोभा दर्शन करके, चंचल आँखों की शोभा दर्शन करके, सुंदर घुंघरारी अलकावली की शोभा दर्शन करके, सुंदर नथ की माधुरी दर्शन करके, सुंदर चिबुक पे दिठौनी जो है, चिबुक दिठौनी सोहे शान की, वो जो श्यामल बिंदु है चिबुक पे, उनकी माधुरी देखे लाल जी की आंखें पे अटक रही हैं, मन जो है वो जाके वहाँ अटका हुआ है। तो इसी को देखना है, निहारना है। अब इससे आप दूरी बना के रखेंगे तो फिर क्या होगा? सोई रसिक अनन्य कहावे, सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। जिनको जुगल की केली शोभा माधुरी बोलन बतरान मंगला स्नान झूला होरी बसंत, उनकी चाल ढाल रूप रेखा, यही जिनको उनकी लीला बढ़िया लगती है। सुनना, गाना, स्मरण करना, सुनना, पाठ करना, स्मरण करना, जिनको बहुत सुहाता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत रुचता है, उसको कहते कि वही रसिक है। सोई रसिक अनन्य कहावे,
जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। और क्या कह रहे हैं कि अनुदिन रहता भावना भिन्न। भावना मैंने होता है चिंतन स्मरण में, अनुदिन रहता भावना भिन्न। अनुदिन मैंने होता है रोज रोज, आए दिन। अनुदिन रहता मैंने प्रिया प्रीतम की भावना मैंने उनका चिंतन करते रहता है। कोई प्रिया जी के चरणों को, कभी उनकी उंगलियों को, कभी अन्नवट है, कभी बिछिया है, कभी पत्रांकन है, कभी गौर गौर जो चरण कमल है उनकी, या गोरी की एड़ी लाल। कभी आभूषणों को, और कभी सुंदर कटियत छीन लगी न लगी सी लफत रोज निभारे हो। डर डोरी जकरी सकरी पकड़ी लहंगा लहकारे हो। और लहकारा लहकारे जो उसके लहंगा उनके अरुण वर्ण का है, कहीं पीत वर्ण का है, कहीं नील वर्ण का है, कभी हरित वर्ण का है, कभी बड़े छापेदार है, कभी श्वेत है, कभी हल्के पीत रंग का है, कभी पचरंगी है, अनेकों छापेदार है। तो जैसी हो इसमें मन लगाव है, यही सारा तिसार है। तो कह रहे अनुदिन रहता भावना भी ने नव नव रुचि ही बढ़ावे। बड़ी लगन से, बड़ी तत्परता से इन बातों को समेटते रहता है, इनमें चित्त को लगाते रहता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो को बाधक या बतियन में, जो प्रिया प्रीतम की भावना करने में, सेवा करने में, लाड लाने में जो जो बातें बाधक होती हैं, तिनको संग छिटकावे। उनको उन चीज़ों को छोड़ देता है, हटा देता है, दरकिनार कर देता है, मैंने उनसे दूरी बना लेता है। और क्या करता है, सदा सर्वदा हितु सहेली की जो कृपा मना। हे हितु जी मुझ पे कृपा करिए, हे हरिप्रिया जो, हे सखी वृंद मुझ पे कृपा करिए कि मुझे भी इनका, मेरा भी चित्त इसमें लगे, मेरा भी इनके प्रति प्रेम बढ़े, रति बढ़े, ये हमें रुचि प्यारे लगे। सदा सर्वदा हितु सहेली जो की कृपा बनावे। और जो 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 कोई बाधक या बतियन में तिनको संग छिड़कावे, सदा सर्वदा हितु सहेली जो की कृपा मनावे। रंग रंगी रंग रवेली हितु सहेली, तिन से मन उरझावे। रूप रसिक या शोभा लक्षवी पुलकन हिये समावे। एक तो पंक्ति लगता है छोड़ रही है कोई, तो उसको रसिक कहते हैं, जो प्रिया प्रीतम की लीला में, नाम में, रूप में, और ऐसी ऐसी लीलाओं से महावाणी की एकदम भरी हुई हैं। अब देखिए एक ही पंक्ति है, मात्र एक पंक्ति, वो आप आधी मान लीजिए। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न कोई। आधी पंक्ति की एक पंक्ति मान लीजिए कितनी है। अलबेली माने राधा, अलबेली जो माने राधा जो में ऐसी अधिकता है, माने ऐसा उनके अंग अंग का सौंदर्य है, ऐसी सौष्ठवता है, ऐसी सुडौलता है, ऐसे पुष्ट पुष्ट कोमल कोमल मृदुल मृदुल सुघर सुघर गौर गौर आकर्षक आकर्षक अंग हैं। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई।
पीवत ही पीवत लाल पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी प्रीतम प्यारे संग सबनी से जगी है प्रीतम सबनी से कौन कौन अंग की अनुपता जो कही है तेरी सखी आप किस किस की बड़ाई करोगे किसको किस किस अंग को अनुपम बताओगे यहाँ तो सभी अंग अनुपम है सुंदर है अत्यंत मलूक है कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए श्री हरिप्रिया दासी हो सदा संग रहे हरिप्रिया की दासी होकर के सहेली होकर के अनुगता होकर के रहो और समयानुसार उनकी एक एक शोभा को पान को कभी नेत्र कमल की कभी पलकों की कभी कनपटी है कभी अलकावली है कभी पत्रावली है कभी चिबुक प्रदेश है कभी सुंदर मुखमंडल है कभी भुजदंड है कभी दसनावली है कभी मुस्कान है कभी सबृढ़ हंसी है लज्जा से युक्त हंसी है लजाती हुई हंसी कभी बहुत प्रसन्न बदना है कभी चरण कमल है कभी उदर प्रदेश है कभी हृदय देश है कभी पृष्ठ भाग है कभी बेड़ी है धाई चलन में बेड़ी हालत पीछे है जब प्रिया जो लेकर लाघवता से चलती हैं तो लंबी लंबी जो बेड़ी वो बल खाती हुई है तो पीछे वाली सखी से दर्शन करती हैं जब जो चरण विन्यास करती हैं एक कदम दूसरे तीसरे चौथे तो जब सुंदर एड़ी प्रदेश का दर्शन होता है सुंदर कटी कौंदनी का है बाजू बंद का है चोरी गाँवों का है सुंदर सुंदर अंगुलियां हैं कहती हैं कौन कौन कहीं एक अंग दो अंग चार अंग हो तो हम कहते हैं कि अमुक अमुक अंग के करो करें कौन कौन सभी विशिष्ट अंग हैं सभी सुंदर हैं सभी अलौकिक हैं कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए हम कौन कौन अंग की बड़ाई करें कौन को कहें कि अमुक अंग तो सुंदर है अमुक उतना सुंदर नहीं है कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए श्री हरिप्रिया दासी होय सदा संग रहिए ने श्री हरिप्रिया की सहेली होकर के यहाँ देखिए दासी का मतलब समझ रहे हैं ना दासी माने सखी है दासी माने कोई और चीज़ नहीं है दासी माने सहचरी है दासी माने सहेली है दासी माने सखी है दासी माने सुंदरी है दासी माने मंजरी श्री हरिप्रिया दासी माने प्रिया प्रीतम की सखी भाव से संपन्न होकर के जो वो कह रही हैं वो तो नित्य सखी है ही उनको अपना उद्धार थोड़ी ना करना है उनको अपना उद्धार नहीं करना है रंग देवी जी को उद्धार नहीं होना है सुदेवी जी को उद्धार नहीं होना है प्रेम मंजरी जी को उद्धार नहीं होना है परमा जी को उद्धार नहीं होना है सुशोभना जी का उद्धार नहीं होना है हरिप्रिया जी का उद्धार नहीं होना है वो नित्य सखी है वो कभी प्रिया प्रीतम से अलग ही नहीं होती चाहे सतयुग हो त्रेता हो द्वापर हो कलयुग हो प्रलय हो खंड प्रलय हो महाप्रलय हो कभी वो अलग ही नहीं होती हैं उद्धार हम लोगों को अपना करना है ना तो हमें भाव देश उनके पास संग 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 रहना है
कौन कौन अंग की अनुपदा जो कहिए, श्री हरिप्रिया दासी होय सदा संग रहिए। वो नित्य सखी हैं, वो प्रिया प्रीतम के नित्य सखी हैं, वो प्रिया प्रीतम के काय भी रूपा हैं, उनसे प्रकट हुई हैं, वो कभी तिरोहित ही नहीं होती हैं। जैसे प्रिया प्रीतम अजर अमर है, ऐसे सहचरी बंद भी अजर अमर है। अब उन्हीं सखियों का भाव का आश्रय लेकर के यहाँ जो मानव वर्ग हैं, जो वैष्णव हुए हैं, और जिनकी हृदय में ऐसी ललक है, ऐसी लालसा है कि नहीं भैया हमें तो इस मनुष्य जन्म का फल लेना है, प्रिया प्रीतम का कैंकर्य प्राप्त करना है, सेवा प्राप्त करनी है, सखी मंडल में जाकर मिलना है, हमें यही मनुष्य जीवन की उपलब्धि, उनके लिए कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया दासी होई सदा संग रहिए। भाव देश से उनके संग 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 रहो और उनके एक एक शोभा को पान करो, अनुभव करो, जीव पे नाम राखो कि श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन धरो निज ही धाम, धरो निज ही धाम। एक बार की बात आती है, एक महाराज जी हुए, एक संत हुए, परम पूज्य श्री श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, बेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी। तो उनके मन में बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं श्यामा श्याम की प्यारे की मैं गोपी बनना चाहता हूँ। जो गोपियों के समय जो रास विलास उन्होंने किया है जैसे, तो उसमें का एक हम चाहते हैं कि हम भी एक गोपी हो जाएं। तो वो नाम जपना शुरू किए, नाम जपना शुरू किए तो कुछ ही वर्षों में उनके स्वरूप का दर्शन हुआ। वो जो एक नित्य नूतन नवीली गोपी का उन्होंने दर्शन किया नाम जप के प्रभाव से। तो महाराज और कहते हैं और अग्नि लग गई दर्शन करने के लिए, और थोड़ा बढ़ गई, आए दर्शन दिया और पुनः अंतर ध्यान हो गए। वो जब रूप माधुरी उनकी सुंदर जो कलेवर की माधुरी देखी तो और मैंने जैसे बौरापन छा जाए। तो 3-3.5 लाख नाम जाप करते थे महाराज जी। सबके बीच मैंने ऐसा उनको अनुभव हुआ, उनके मन में था कि हमें यही चाहिए, उन्होंने लाभ किया। उसके बाद फिर बहुत वर्षों के बाद उद्धव क्यारी में जो उनको दर्शन लाभ हुआ, वो तो क्या कहना। तो कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दास होय सदा संग रहिए, सदा संग रहिए। आई अग्रवर्ती जलबेली धरवर इच्छा विग्रह वेश, ऐसो अवसर। देखिए कोई भी आप ग्रंथ देख लीजिए, मैंने जो रसिकाचार्यों के ग्रंथ को छोड़ करके, तो जल्दी ऐसी बातें नहीं मिलती हैं कि श्यामा श्याम ये लीला कर रहे हैं, उनके संग सखी जो है ऐसी ऐसी सेवा कर रही हैं, अमुक कुंज में अमुक समय ऐसे प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रही हैं, ऐसी बातें नहीं मिलती। और बहुत तरह की लीलाएं मिलती हैं, प्रसंग मिलता है, ऐसी बातें केवल वाणी में मिलती। जो सखियों ने प्रकट होकर वर्णन किया है ना, जो प्रिया जो की सखी हैं और संत रूप में अवतार लेकर के, आचार्य रूप में अवतार लेकर के, और उन्होंने निकुंज की बात वर्णन करी है कि अमुक निकुंज में ऐसी माधुरी है, ऐसी शोभा है, प्रिया प्रीतम ऐसी लीला करते हैं, दूसरी निकुंज में ऐसे करते हैं, फलानी निकुंज में ऐसी लीला होती है, पुलिन में ऐसी लीला करते हैं, जमुनाज में ऐसी लीला करते हैं, मोहन महल में ऐसी लीला करते हैं, मार्गों पे ऐसी उनकी माधुरी होती है, इस मंडल पे ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए कितनी बढ़िया कि बात कहत मुस्कियात जात दो, अंश भुजा दिए हुए हैं और चल रहे हैं और बतराती है बात करते हुए, और प्रिया जो बोलती हैं तो लाल जी सुन के मुस्किया जाते हैं, लाल जी कुछ कहते हैं तो प्रिया जो सुन के हंस जाते हैं, खुश प्रसन्न बदना। तो बात कहत
मुस्क्यात जात दो, दिए भुजा अंकमाल, अंकमाल दिए हुए। गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम तमाल। उस समय शोभा प्रिया जो कैसी हो रही है, जैसे मानो प्रिया जो स्वर्ण की लतिका है, और प्यारे का जो कलेवर है वो मानो तरुण तमाल की माधुरी को छीन रहे हैं। और दोनों बोलते बतराते इठलाते इतराते, मन ही मन भी अंक भरत हैं, सबकी नैन बचावे, ये दो नैन नहीं बतरावे। चोरा चोरी चलत कटाक्षन, सबकी दीठ बचावे, ये दो नैन नहीं बतरावे। श्यामा श्याम सखिन के संग हैं, दाईं ओर हजारों सखी हैं, बाईं ओर हजारों सखी, आगे की तरफ हजारों सखी हैं, पीछे की तरफ हजारों सखी हैं, और भेद न को पावे। प्रिया जो क्या बोल देती हैं, लाल जी क्या समझ जाते हैं, वो क्या आंखों में दोनों बतरा लेते हैं। सखी सब दाएं बाएं आगे पीछे हैं, वो राज समझ नहीं पाते हैं। ये दो नैन नहीं बतरावे, मैं नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। और श्यामा श्याम सखिन के संग भेद न को पावे, वो क्या समझते हैं, क्या बोलती हैं, क्या बतराती हैं प्रिया जो, सदम दाएं बाएं सहचरी बिंद है, वो राज की बात राज की राज राज ही रह जाती है। और चोरा चोरी चलत का ढाचन, सखियों से चित चुराते हुए बोलते हैं बतराते हैं, और नेत्रों में ही बात करते हैं, इशारे में बात करते हैं। शैना मैनी है ना, शैना बैनी, तो रस ही तो प्रवाहित हो रहा है। उसमें प्रिया जी का नीलांबर जो फहरा रहा है, प्यारे का जो उपरैना फहरा रहा है, प्रिया जी की साली फहरा रही हैं, और श्रमकन की बूंदें हैं सकिन को पहुँच रही हैं पल पल में, थोड़ी थोड़ी देरी पे, थोड़ी थोड़ी 10 कदम पे 20 कदम पे, अपने अंचल से सकिन तीनों के कपोलों पे, जो ललाट पटल पे, हृदय देश पे, ग्रीवा पे जो श्रमकन की बूंदें प्रकट होती हैं उनको पहुँचती हैं। कभी लाल जी पीतांबर सो पहुँच हीरी, श्रम बन बदन निहार, और पुनित ही नैन लगाए के पिय राखत ही पर धार। लाल जी तो बहुत निकट है ना, अत्यंत निकट है। तो मौका पा करके, और बिलुली फिरत रुचिन आनन पर, झूम झूम कुंचित अलकें, परस अधर अर्झत बेसरसों, निरखत नैन भूली पलकें। कितनी बढ़िया झांकी होगी कि प्रिया जी की जो यहाँ ने कपोलों पे दोनों तरफ घुंघराली घुंघराली अलकावली छुटी हुई हैं, वो उड़ रही हैं, माने हिल रही हैं, आंदोलित हो रही हैं। कभी कभी अधरों को छू जाती हैं, उष्ठ को छू जाती हैं, फिर प्रिया जी उनको संभाल कर कान के पीछे करती हैं, फिर 4 कदम चलती हैं, फिर घूम के आ जाती हैं। तो बिलुली फिरत रुचिर आना, बड़ी सुंदर गोल गोल कपोल है, पत्रावली से युक्त है, और विमल हंसी दसनावली, हीरे हीरे, और जब जब दोनों हंसते हैं तो लगता है कि मानो हीराओं की दसनावली है। और विमल हंसी, बहुत सुंदर सुंदर झांकी है। तो रस ही तो बरस रहा है, लीला रस है, माधुरी रस है, शोभा रस है, सौंदर्य रस है, केली करते हुए दोनों। बात कहत मुस्क्यात जात जो, दिए भुजा अंकमाल, गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम तमाल। और संग में सखी जो है वो बाजे बजाती हुई प्रिया प्रीतम को दिव्य दिव्य चीज़ों को समर्पित करती हुई, बीच बीच में 10 कदम 20 कदम पे कोई सुंदर जल पिलाती हैं, कोई शरबत पिलाती हैं, कोई मिष्ठान खवाती हैं। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हैं, और उनसे उतारती हैं फल। और प्रिया जी को आम है तो आम चूषण कराती हैं, सुंदर अनार, अनेकों तरह की मिठाइयाँ संग संग लेकर तो चल रही हैं, अनेकों तरह की माला हैं वो पहराती हैं, प्रसादी उतार लेती हैं, नूतन धारण करा देती हैं, और दर्पण दिखाती हुई बोलती, कभी अलग पलक संवारती हुई, को निज नयन को फल ही लेखे। तो वो ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर छटा है, इसको देखिए
कि को बिथुरीन तेहा को बिथुरीन यल के समा रे ओ बिथुरीन यल के समा रे को बिथुरीन यल के समा रे बिथुरीन यल के समा रे को दृग अंजकर कांज आंगुरी न करी ओ दृग अंजकर कांज आंगुरी न कर को मान रांजनी छवि नेहा रे ओम रांजनी छवि नेहा रे। निरख श्री हरि प्रिया हरख भारत तने को गने भाग महिमा फली अली को गने भाग महिमा फली अली। ये सब सूत्र रूप में है, सूत्र रूप में है, संक्षिप्त रूप में है। और सभी पुराने जो महानुभाव हुए सभी ने इनका बड़ा प्रेम पूर्वक आस्वादन किया है। इनके माध्यम से प्रिया प्रीतम का बड़ा सुख प्राप्त किया है। यही सब वाणी ग्रंथ आज से 400 वर्ष पहले भी थे ना, 300 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। उनके लिए कोई ग्रंथ अलग थोड़ी नहीं थे, यही थे। इसी से वो लोग अपना काम बना ली। एक यहाँ महात्मा ही थे, ये आप लोग परिक्रमा देख रहे हो यहाँ पे जो है राधा रानी पैलेस, इसके सामने एक अभी भी आज भी एक बगीची नुमा है। परिक्रमा के भीतर तो राधा रानी पैलेस है और परिक्रमा के भीतर पैलेस और बाहर परिक्रमा से लगा हुआ वो देखें एक बाउंड्री है पुरानी सी, उसमें कम से कम 10-12 पेड़ होंगे और छोटी छोटी कुटिया सी हैं। उसमें 50-60 साल पहले एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था द्वारिका दास जी। और वे एक ही पंक्ति को घंटों घंटों गाते थे। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी। तो पुराने संत कहते थे कि उनको प्रिया जी के मुस्कान का दर्शन हुआ है। प्रिया मुस्कुराती हुई प्रिया जी ने उनको दर्शन दिया, प्राण खींच लिया, उन्हें चित्त को चुरा लिया। तो वो उनके मतलब जेहन में बात उतर गई, हृदय में बात उतर। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी। जो आप लोग मंत्र जपते हैं ना, गोपाल मंत्र, उसी मंत्र की व्याख्या है। ये व्याख्या है श्री महावाणी जी, ये कोई अलग की चीज नहीं है, वही चीज। इन्हीं में प्रिया प्रीतम है, इन्हीं में सारा निकुंज समाया हुआ है, इन्हीं में सारी सुंदर 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 जो समय अनुसार लीलाएं हैं, इसी में सुंदर सुंदर लीला है। और यही हमारे लिए सब कुछ।
ये उपास्य ग्रंथ है, हमारे इष्ट का स्वरूप इसी में है, इसी में प्रिया प्रीतम विलस रहे। ये महावाणी जी उनकी अनेक कुंजें हैं, समझ लीजिए, उनकी अनेक प्रिया प्रीतम इन्हीं कुंजों में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। अभी मंगला कुंज में, मंगल कुंज में मंगल आरती, तो आपकी है ना उसमें, और उसमें आगे मंगल रंग रंगीली वारती। तो वारना समझते ना, वारना, वारना में आरती उतारते नहीं, यूं 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 उसको वारना कहते, आरती वारना। तो कभी उनके चरणों पे बार रही हैं, कभी घुटने पे, कभी नाभि देश पे, कभी हृदय देश पे, कभी मुख पे, कभी नेत्र पे, कभी सर्वांग पे। तो मंगल रंग रंगीली माने रंग देवी जो आरती वार रही, माने आरती उतार रही हैं, मंगल रंग रंगीली वारती। और क्या करें, मंगल मुख अरविंद, तो प्रिया जी की जो सुंदर ललाट पटल हैं, आंखें हैं, भौहें हैं और कज्जल से युक्त हैं, आंखों में बहुत दया की वृष्टि हो रही है, प्रेम रस छलक रहा है, रस बरस रहा है, नासिका है, कपोल है, चिबुक है, अधर है, ओष्ठ है, दशनावली है, मुस्कान है, ये सब ऐसा जो उनका मुखमंडल है गौर। तो मंगल मुख अरविंद निहारते, उनके इस सुंदर मुख को निहार रही हैं, उस पर आरती बार रही हैं। और सखी जो लाखों की तादाद में वो टुकटुकी ला करके एकदम अपलक नेत्रों से प्रिया जी की हंसी, कोई नासिका, कोई मुख, कोई अलकावली, कोई उनकी मांग, कोई उनकी सिंदूर की रेख, कोई शीश फूल की शोभा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कोई पत्रावली, कोई नासिका, कोई अधर, कोई दशनावली। मंगल मुख बिंद निहारती, मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मूरति हिय में धारती, मंगल मूरति हिय में धारती। तो मंगल मूर्ति, मूर्ति माने प्रतिमा, प्रतिमा माने श्री विग्रह, माने ललाट से लेकर के चरण तक जो प्रिया जी की शोभा है उसको हृदय में बसाती जा रही हैं, बसाती जा रही हैं। प्रिया जी जैसे यूँ करके जो कंधे पर भुजा पधरा रखी है ना लाल जी के, तो उंगलियों में मुद्रिका दिख रही है, ये चूड़ियाँ दिख रही हैं, ये यहाँ सुंदर, और लहंगे की शोभा है, चरण की शोभा है, उधर प्रदेश की शोभा है। तो ऐसी जो प्रिया जी की सुंदर जो कलेवर की छटा है उसको देख देख के सिहा रही हैं, और लगता है कि इस रत्न को मैं ही लूट के बसा लूँ। सब मैंने सखी वृंद ऐसी माधुरी को हृदय में बसा रही हैं। लाल जी की माधुरी बगल में दक्षिण भाग में लाल जी भी हैं, तो दोनों की माधुरी को हृदय में बसा रही। एक एक पंक्ति में पूरा स्वरूप छुपा हुआ है। अब देखिए है क्या, मंगल मूर्त ही में आदि है ना, ये एक पंक्ति की आधी पंक्ति तो है कि मंगल मूर्त ही में धारत, मैंने प्रिया जी के जो मंगल विग्रह हैं, मंगल में उनकी जो रूप माधुरी है उसको हृदय में बसा रही हैं, आंखों में बसा रही हैं। तो प्रिया प्रीतम दोनों है ना, दोनों की छवि को बसा रही हैं। तो रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, बस इसे अपनाना है, इसको उपास्य ग्रंथ मान करके, सर्वोपरि मान करके इसे लाभ उठाना है, इसमें मन को रमाना है। और ऐसे करेंगे तो प्राण छुटत लागत निशाने पे, है ना। जहाँ प्राण छूटा के निशाने पे तीर जाके लगा। ज्यादा भजन करेंगे डट करके तो मरने से पहले ही काम हो जाएगा, और थोड़ी कमजोरी रही तो फिर बाद की प्रतीक्षा करते रहिए। बहुत सुंदर बातें हैं महावाणी जी में, बहुत सुंदर सुंदर सुंदर। अति अलबेले आंगन ठाड़े, बदन विलोकन में न अगाध, नयन नयन मिलावे। बताइए, वो उनके मुख कमल की माधुरी, वे इनके मुख कमल की माधुरी। रूप के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो, रूप के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो। प्रिया जी के प्रीतम लाल जी, लाल जी के प्रियतमा प्रिया जो है, और दोनों रूप की तरंगे में, मतलब दो परस्पर की माधुरी निहारने में, और सहचरी बिंद इन दोनों की माधुरी निहारने में
पड़ी हुई। तो निज निज भावन सो सबे नैनन निरखोरी, कैसी विराजत आज की सुंदर बर जोरिए। निज निज भावन सो निरखोरी, निज भावन सो निरखोरी, कैसी विराजती सुंदर जोरी। कैसी विराजत सुंदर जोरी, निज निज भावन सो निरखोरी, कैसी विराजत सुंदर जोरी। निज भावन सो निरखोरी, कैसे विराजत सुंदर जोरी। करन कामना पूरन मन की, करन कामना पूरन मन की, जन जीवन तान घन गोरी। जीवन तान घन गोरी, ये जन जीवन तान घन गोरी। जीवन तान घन गोरी, सहज सलोनी शोभा सरसत, सहज सलोनी शोभा सरसत, बरसत रंग अनंगन कोरी। सतरंग अनंगन कोरी, निज निज भावन सो निरखोरी। निज भावन सो निरखोरी, कैसी विराजत सुंदर जोरी। कैसी विराजत सुंदर जोरी। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। कहने का मतलब है, जानते हैं, हमें बारंबार अधिक से अधिक समय प्रिया प्रीतम के रूप माधुर्य निहारने, तब संसार का बुखार उतरेगा, तब संसार का असर छूटेगा। नहीं तो जल्दी जल्दी छूटने वाली चीज नहीं है। प्रिया प्रीतम के मने रस से ही ये संसार का रस छूटता है। प्रिया प्रीतम के नाम से, उनकी कथा रस से, लीला रस से, ध्यान रस से, स्मरण रस से ही ये जो काई जमी हुई है वो छूटती है। नहीं तो बहुत दुस्त्यज है, बहुत दुस्त्यज है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी। अभी फूल मंडने के लिए अपने पास कम से कम 10 दिन का समय है, ठीक है ना? नहीं नहीं, हाँ 10 दिन कम से कम, मान लो 10 दिन 12 दिन। थोड़ा प्रसंग लंबा है, उसको ले लेंगे।
जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा